और उसके कलाम इसे सीखने का हम सबको सौभाग्य दिया है। सो मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चाहूँगा कि हम उत्पत्ति पैदाइश अध्याय 7 की तरफ आ जाएंगे। जेनेसिस चैप्टर नंबर 7 और वचन 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक को पढ़ेंगे। सो कृपया कोई पढ़ दें। फिर यहोवा ने नूह ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7-7 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਨਰ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਨਰ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7-7 ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਲੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੰਸ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਿਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨ ਔਰ 40 ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਨੂਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਨੂਹ थैंक यू। सब लोग अपनी बाइबल को रख लें अपने पास और इधर देखें। सब लोग इधर थोड़ा ध्यान देना आप। ये जो अध्याय, ये चैप्टर नंबर 7 है इस किताब का, इतिहास में इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था इंसान जाति के साथ, और उसके बाद भी कभी ऐसा भयंकर कुछ नहीं हुआ है। दिस इज कंसीडर्ड एज अ वेरी डेडलीस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द बाइबल। बाइबल के इतिहास में ये सबसे ज्यादा एक खतरनाक हम कहेंगे या बहुत ही भयंकर अध्याय हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस अध्याय में, इस बात में, अध्याय चैप्टर नंबर 7 में खुदा मसीह यीशु या खुदा हमारा बाप जो है नूह से बात कर रहे हैं, और नूह को एक स्पेसिफिक वर्ड दिए जा रहे हैं, उससे बात करी जा रही है। उन सब चीजों को हम आगे सीखने वाले हैं। लेकिन एक चीज जो हमें क्लियरली समझ में आ रही है, देखने को मिल रही है इस छोटे से हिस्से को पढ़ने के बाद, कि जो पाप है, चार्जिंग निकालो, ये बहुत कीमती है, या इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और साथ ही साथ इस हिस्से में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि जब तक, सबसे पहली बात, हम पाप की कीमत को नहीं समझेंगे कि पाप की कीमत क्या है, तो जो नजात है, जो छुटकारा है, हम उसकी भी अहमियत को नहीं समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जब तक हम पाप की कीमत को नहीं जानते हैं, तब तक हम खुदा ने जो हमारे लिए काम किया है, जो नजात हमें दी है, हम उसकी भी अहमियत को कभी समझ पाएंगे नहीं। अब ये जो चैप्टर है, इससे हम 3 मेन चीजों को सीखेंगे। 3 मेन चीजें जिसे आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो धर्मी है उनके लिए, धर्मी मतलब जो रास्तबाज है, राइचस है, उनके लिए इनाम है, उनके लिए रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड फॉर द राइचस। जब हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 से लेकर 5 तक में, यहाँ पर आयत नंबर 1 में लिखा है कि तब यहोवा ने नूह से कहा कि तू अपने सारे परिवार समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय, इस वक्त के लोगों में से केवल तुम्हें ही अपनी दृष्टि यानी अपनी नजर में धर्मी यानी राइचस यानी रास्तबाज पाया है। नो, ये जो नूह है, ध्यान से सुने, ये जो नूह है ये राइचस है। उर्दू में क्या बोलते हैं? रास्तबाज, राइट? ये रास्तबाज है। अब ये धर्मी है या राइचस है, ये रास्तबाज है, इसकी निशानी क्या है? What is the sign of righteousness? निशानी ये है, इसका एविडेंस ये है, सबूत, प्रमाण ये है कि ये बंदा खुदा का आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है। वो हमें कहां देखने को मिलता है? वचन 5 में जब हमने पढ़ा कि यहोवा की इस आज्ञा, इस हुक्म के अनुसार नूह ने किया, नूह ने किया, जो खुदा ने उसे आवाज दी, जो उससे बोला, नूह ने वैसा ही किया। इससे हमें पता चलता है कि ये जो उसकी रास्तबाजी है, ये जो उसकी राइचसनेस है, ये फेक नहीं है, दिखावे की नहीं है, सिर्फ चर्च तक ही सीमित नहीं है, उसकी जिंदगी में भी दिखाई दे रही है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रमाण क्या है कि नूह रास्तबाज है और वो खुदा की बात को मान रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत सारे मसीहों को जानते हैं,
मैं अपने चर्चेस में जाता हूं, जहां कभी देखने का, बैठने का, जाने का मौका मिलता है, मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम राइचस हैं, खुदा ने हमें राइचस, धर्मी यानी जस्टिफाइड कर दिया, हमें रास्तबाज बना दिया है। लेकिन जब हम उनकी जिंदगी के प्रमाण को देखते हैं, प्रूफ को देखते हैं, तो बिल्कुल कॉन्ट्रैरी यानी उसके विपरीत है, उल्टा चल रहा है काम। जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है वो हमारी जिंदगी में नहीं है। इससे पता चलता है कि नहीं, हमने खुदा की रास्तबाजी को या हमारे परमेश्वर को अभी तक जाना ही नहीं है। अभी जब हम चर्च के लिए आ रहे थे, रास्ते में सड़क के ऊपर मैं किसी स्पेसिफिक लोगों का या कम्युनिटी का नाम नहीं बताना चाहूंगा, वो लोग चर्च के बाहर अंदर आने से पहले सड़क पर सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। और वो कहां आ रहे हैं? कहां पर आ रहे हैं? चर्च में क्या होता है? खुदा की इबादत हो रही है। और वचन लिखा है कि प्रभु यीशु ने खुद कहा कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। प्रभु यीशु से मिलने के लिए जा रहे हैं एक सुट्टा मार के। ये रास्तबाजी है? नहीं, आई डोंट कंसीडर इट। नहीं, मैं नहीं मानता हूं। प्रमाण, सबूत, एविडेंस दिखना चाहिए कि हाँ वाकया हम रास्तबाज हैं, ईमानदार हैं, विश्वासी हैं। ये जो नूह है, इसकी जिंदगी में ये धार्मिकता दिख रही है, राइचियसनेस दिख रही है। और उसका प्रमाण क्या है? वचन ने क्या कि यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार, हुक्म के अनुसार नूह ने किया। जो कुछ भी खुदा ने उसे बोला है वो नहीं जानता, उसे नहीं पता कि वाकया बारिश होगी या नहीं होगी, उसे कुछ नहीं पता। बस खुदा ने कहा है कि बारिश होने वाली है, 40 दिन के बाद मैं मिटा दूंगा पूरी दुनिया को। उसने उस वचन को लिया और उसे रिसीव किया, माना उसे। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो विश्वास, ईमान क्या है? अनदेखी चीजों पर विश्वास करना, मानना उन्हें। परमेश्वर हमें भी बुलाता है कि हम धर्मी बने, पवित्र बने, जैसे हमारा बुलाने वाला पाक है। हम भी उसी की तरह बने। क्या हम नूह की तरह खुदा के इस हुक्म को सीरियसली लेते हैं? जांचिए हम अपने आप को, परखें थोड़ा अपने आप को। देखो, मैं आपको बात के पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, मेरे मैसेज में आपको कॉमेडी और एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। जो खुदा का कलाम है, सच्चाई है, पाप से नफरत, रिपेंटेंस, तौबा करना, यही देखने को मिलेगा। पास्टर C.S. स्पर्जन कहा करते थे कि सर, आपके मैसेज में क्रॉस नहीं है, यीशु नहीं है, रिपेंटेंस, मन फिराव नहीं है, घर जाओ फिर कभी प्रचार करना जब तैयार हो जाओ। ये तीनों चीजें लेकर मैं हर प्रचार में जाता हूं, इसके बिना मेरा प्रचार नहीं। हालेलुया। इसके बिना ना तो खुदा के शागिर्दों का प्रचार था, ना खुदा से यीशु का प्रचार था, ना यीशु से पहले यूहन्ना का प्रचार था। उनका भी प्रचार, मैसेज यही था, मन फिराओ, रिपेंट, तौबा करो, क्योंकि खुदा का राज्य, बादशाहत नजदीक है। जब हम आज बात करते हैं खुदा के ओबीडियंस के प्रति, जब किसी को कहा जाता है, आज की जो क्रिश्चियनिटी चल रही है, स्पेशली पंजाब में नहीं है, सारी जगहों में है, अफ्रीका से शुरू हुई, वेस्ट में गई, फिर पंजाब में, तो जो भी चीज इंडिया आ जाती है उसे कचुंबड़ काट देंगे। वही काम होया पिया पंजाब से। 15 साल का लड़का आज जो बपतिस्मा आया, अगले दिन वो प्रॉफिट या पापा बन जाता। आज की क्रिश्चियनिटी में क्या सिखाया जा रहा है कि अगर आप खुदा की आज्ञाओं को मानोगे, हुक्मों को मानोगे, अगर आप ईमानदारी से चर्च आओगे, ईमानदारी से अपना दशवांश दोगे, अपना ऑफरिंग दोगे, अगर आप चर्च में लगातार आते रहोगे, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। किन चीजों के साथ? जो आपको अच्छी लगती है या जो आपको चाहिए। लेकिन जब हम इस नूह की जिंदगी को देखते हैं, ये नूह खुदा का रास्तबाज तो है, खुदा का भय भी मानता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने कहा है उसके बारे में खुद कि सारी दुनिया में से सिर्फ एक ही बंदा मिला है जो रास्तबाज है, और वो सिर्फ नूह था। उसकी जिंदगी का सबूत क्या है कि वो प्रभु की आज्ञाओं को सीरियसली मान रहा है। अब उसे रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है इस सारी बादशाहत का? हमें रिवॉर्ड क्या चाहिए? कि हमें वो चीजें चाहिए जो मुझे खुश करती हैं, जो मुझे प्रसन्न करती हैं, जो मेरे लिए अच्छी होती हैं। मुझे हर एक वो चीज चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे कुछ पसंद है, मुझे कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बड़ी गाड़ी की जरूरत है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, और जब मुझे वो गाड़ी मिल जाती है तो हम कहते हैं कि हम अब ब्लेस्ड हैं, हम अब ब्लेस्ड हो चुके हैं, मुबारक लोग हैं हम, जब हमें वो चीज मिल जाती है जिसके लिए हमने प्रार्थना करी, हमें मिल गई जो हमें चाहिए थी। लेकिन ये ब्लेस्डनेस, ये मुबारकबादी नहीं है। अच्छी या सच्ची ब्लेस्डनेस क्या है? सबसे बड़ी आशीष क्या है? हालेलुया।
रास्तबाजी और कि खुदा को हम जानते हैं। ये जो नूह है, इसे क्या रिवॉर्ड मिला? चलिए थोड़ा सा सोचते हैं। ये जो नूह है, सबसे पहले इसके बारे में देखा है कि क्या ये, जैसे आज के प्रोस्पेरिटी प्रचारक सिखा रहे हैं, क्या ये बड़ा धन दौलत वाला था? यस, बिल्कुल था। उसके पास बहुत धन दौलत था, उसके पास धन दौलत पैसा था, इसीलिए तो उसने बहुत बड़ी कश्ती को भी बना दिया था। उसने जाकर ऑफरिंग इकट्ठी नहीं करी, ये कम लोगों में एक बड़ी कश्ती बनाने जा रहा हूं तो प्रभु की सेवा के लिए कुछ दे दो, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। उसने अपनी तरफ से जो कुछ भी उसका था, किसके लिए इस्तेमाल किया है? खुदा के लिए, किसके लिए? खुदा की आज्ञा के लिए। किसके लिए? खुदा की आज्ञा के लिए। हालेलुया। प्रभु ने उसे पहले से ही तैयार किया था, उसे आशीषें दी थी, उसे बरकतें दी थी, उसे पैसा दिया था, धन दौलत दिया था। किस चीज के लिए? ये नहीं कि वो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जी सके, इसके लिए कि वो पैसा, वो धन दौलत, वो सारा उसका जो भी है खुदा के काम आए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं ये बात उस दिन मैं नीचे चर्च में बोल रहा था, खुदा ने हमें अगर ब्लेस किया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु ब्लेस कर सकता है, करता है और वो करता रहेगा। लेकिन हम जो खुदा ने बरकतें हमें दी हैं, जो पैसा दिया है, जो भी हमें दिया है, हम उन्हें किन चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो हमारे खुद के लिए है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे आराम के लिए है, या वो प्रभु के राज्य के लिए है, खुदा के स्वर्ग के लिए है? किन चीजों के लिए हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं? नूह को जो खुदा ने दिया था, वो सब उसने लगा दिया उस कश्ती को बनाने के लिए, और बाकी जो बचा था, उसका घर, ये वो सब कुछ चीजें, जब फ्लड आया, पानी आया, वो सब खत्म हो गई थी। दूसरी आशीष, जैसे कि अक्सर आशीष या बरकत माना जाता था उस समय में भी और आज के समय में भी, वो थी बच्चों की बरकत। उस समय लोगों के 12-12, कई लोगों के 20-20, पता नहीं कितने कितने, गिनती भी नहीं होती थी कईयों की, तो इतने बच्चे हुआ करते थे। और अगर किसी के बच्चे इससे कम हैं तो माना जाता था कि वो बंदा ब्लेस्ड नहीं है, उसने बरकत को नहीं पाया है। नूह के कितने बच्चे थे? कितने हैं? वो बरकत पाया हुआ इंसान नहीं है लोगों की नजरों में। उसके सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, और नूह कह सकता है कि प्रभु, जो लोग अगर रास्तबाज नहीं है, जो आपको नहीं जानते, आपसे कोसों दूर हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास इतना नहीं है। प्रभु, जो आपके पास नहीं है, आपके करीब नहीं है, जो आपको नहीं जानते, उनके पास बड़ा जोर है, बड़ा बल है, बड़े ताकतवर है। मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, मेरा बल कम होता जा रहा है, मेरा जोर कम होता जा रहा है। प्रभु, ऐसा क्यों? परमेश्वर कहता है, यस, बिल्कुल है, लेकिन वो उस कश्ती में नहीं है। प्रभु, मेरे पास बच्चे कम हैं, दूसरों के पास कितने कितने बच्चे हैं, गिनती नहीं होती, मेरे पास सिर्फ 3 ही बच्चे हैं। हाँ, है उनके पास, लेकिन वो कश्ती में नहीं आ रहे हैं, कश्ती में नहीं आ रहे हैं। Then God, what is my reward? मेरा इनाम क्या है? Oh well, तुझे जिंदगी मिल रही है, सब नाश हो रहे हैं, हालेलुया, सब खत्म हो रहे हैं, मैं तुझे बचा रहा हूं, तुझे इस कश्ती में लेकर आ रहा हूं, ये तेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड, इनाम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी तरफ है, ये हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। परमेश्वर ही हमारा रिवॉर्ड है। खुदा हमारा, जिसको बाप हम मानते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। वो नहीं, वो चीजें नहीं जो वो हमें देता है, वरन वो खुद हमारे लिए रिवॉर्ड है। हालेलुया। क्या परमेश्वर को रिवॉर्ड मानते हैं? और जब तक परमेश्वर हमें चीजें दे रहा है, जब तक वो बरकतें दे रहा है, ठीक है, तू परमेश्वर है, हम जानते हैं कि तू वाकई हमसे प्यार करता है, लेकिन जब ये चीजें नहीं है तो कहाँ है हमारा परमेश्वर? परमेश्वर तुम्हारी दुआ ही नहीं सुनता। कुछ समय पहले हमारे पंजाब में एक ऑडियो काफी वायरल हुई थी कि खुदा से तेनों मनन वाले यार, लोगों ने ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ नहीं मिला। मतलब इन लोगों को नहीं पता कि हमारा असल इनाम क्या है। इस दुनिया का धन दौलत नहीं, ये प्रभु ने हमें दिया है, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो, शुक्रगुजार हम इन चीजों के लिए खुदा के। लेकिन सबसे बड़ा रिवॉर्ड इस दुनिया का नहीं है हमारे लिए, खुदा का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड आप क्या मानते हैं? क्या आप कहते हैं कि यीशु काफी है? क्या आप कहते हैं कि यीशु काफी है? और जो कुछ भी उसने मुझे दिया है, मैं नूह की तरह जितना हो सके, जितना बैठ सके, जहां कहीं हो सके, खुदा की बादशाहत के लिए इस्तेमाल करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो सबसे पहला, नूह को उसकी रास्तबाजी का इनाम, रिवॉर्ड क्या मिला है? क्या मिला है?
जिंदगी, यस हालेलुया, उसे जिंदगी मिली है। दूसरी बात इस चैप्टर में देखने को मिलती है, वो है कि जो लोग हैं वो गुनाह में सख्त हो चुके हैं। लोग गुनाह में सख्त हो चुके हैं। पीपल आर हार्डन्ड इन देयर सिन, अपने गुनाह में वो कठोर हो चुके हैं। जब हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस अध्याय 2 और उसके वचन 5 में, वहां पर लिखा है कि जो नूह था वो धार्मिकता का, यानी he was a preacher of righteousness, वो रास्तबाजी का प्रचारक था, वो प्रचार करता रहा। अगर वचन ही कह रहा है, खुदा का कलाम हमें ये गवाही दे रहा है कि नूह प्रचारक था, तो हमें मानना पड़ेगा कि नूह जितना समय भी उसने लिया, कई लोग मानते हैं कि 120 साल, ओके वी डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन कुछ भी हो, कितना समय भी हो, एक दो दिन तो लगे नहीं थे, बहुत लंबा समय लगा था। जितना समय वो उस जहाज को बना रहा था, वो लगातार प्रचार भी कर रहा था। ये अपनी बात नहीं है, ये वचन की बात है। दूसरा पतरस 2:5 में लिखा है कि वो प्रचारक था। प्रचारक का मतलब क्या होता है? जो प्रचार करता है। तो नूह प्रचार करता रहा जितना समय भी वो कश्ती को बना रहा था। जो भी लोग आते जाते हैं उन सब को वो कलाम सुना रहा है, उन सबको बता रहा है कि आज से 40 दिन के बाद ये सब कुछ खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, पानी आएगा, बरसात आएगी, बारिश होगी और सब कुछ खत्म होने वाला है। और लोग क्या सोचते हैं, नहीं नूह तो पागल है, मुझे स्टडी के लिए जाना है, मेरे लिए मेरी पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, ओ एग्जाम आ रहे हैं उसकी तैयारी सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रचार बाद में सुनेंगे कभी, ओ मैं जॉब के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे काम के लिए जाना है, घर भी देखना है, परिवार भी चलाना है, खानदान को भी देखना है, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी काम है, अपने फ्यूचर को भी देखना है, अपने कैरियर को भी बनाना है। किसी ने भी नूह की बात को नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना। उसके बाद जब आखिरी वीक था, यहां पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, सूर्य भाई थोड़ा आवाज खोल, रिवर्ब देगा थोड़ा सा, प्रेज़ द हालेलुया। जब आखिरी वीक बचा है, जब नूह, उसकी फैमिली, सब लोग अपने घर परिवार को छोड़कर, सब कुछ को लेकर इस जहाज में आकर बैठ गए हैं, आसपास के जो लोग होंगे वो सब देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे, हाँ, ये लोग कहां जा रहे हैं, कहां शिफ्ट हो रहे हैं। खासकर कमांडेंट अगला के जाती है, बैग चुके कितने पास चले आए, कितने सेटल होने लगा है। हाँ, लोग सोचते ना, सो नूह भी तय कर रहे हैं, अपने पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं, सब कुछ लेकर आ रहे हैं, और जब वो जहाज में बैठ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि ये कहां जा रहा है। फिर यही नहीं, फिर भी लोगों के मन में कुछ छोटी सी भी आग नहीं लगी, छोटा सा भी ख्याल नहीं आया कि हो सकता है ये सच्चाई हो इसकी बातों में। फिर भी नहीं माना। फिर आखिरी वीक में वो देख रहे हैं कि सारे जानवर जो थे, दो करके सब इस जहाज में चढ़ रहे हैं, और ये एक ऐसा फिनोमिनन था जो कभी ऐसा नहीं हुआ था। इन लोगों को सोचना चाहिए था कि जानवरों को ऐसे बिहेव करते हुए हमने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा क्यों हो रहा है। उसी वक्त उनके मन में ये बात उठनी चाहिए थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन उनके मन सख्त हो चुके थे, ठंडे हो चुके थे, कठोर हो चुके थे। लगातार नूह की बातों को सुनते, प्रचार को सुनते वो बिल्कुल फीके हो चुके थे, ठंडे हो चुके थे। एक भी बार उनके मन में ये ख्याल नहीं आया कि हो सकता है नूह जो बातें कह रहा है इसमें सच्चाई हो, इसमें थोड़ी सी सच्चाई हो। और नूह ने किसी को भी जबरदस्ती लेकर नहीं आया जहाज में, आजो तुम्हें लेकर जाता हूं, या फिर ना उसने किसी को मजबूर किया कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, ये होगा, नहीं, किसी को मजबूर नहीं किया। और आज भी परमेश्वर आपको मजबूर नहीं करेगा। आज भी कोई प्रचारक, पास्टर मैनुअल, उनकी फैमिली या और जो प्रभु के दास यहां पर खिदमत कर रहे हैं, कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं कहेगा, हे ये सिगरेट मत पी, दारू मत पी, ये बात की तरफ मत भाग। वो आपको समझा सकते हैं, आपको वार्न कर सकते हैं, आपको कह सकते हैं, लेकिन मुड़ना या ना मुड़ना, तौबा करना या तौबा ना करना, ये टोटली पूरी तरह से आपके हाथ में है। खुदा भी जबरदस्ती नहीं करता है आपके साथ, राइट? परमेश्वर भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूं। हम सिर्फ वचनों से आपको समझा सकते हैं कि ये सब कुछ आने वाला है, मुड़ना है या नहीं मुड़ना, तौबा करनी या नहीं करनी, वो टोटली पूरी तरह से आपके हाथ में है। और बहुत सारे मसीही लोग जिनकी जिंदगियां तो चर्च में गुजर रही हैं, चर्च में तो पल बढ़ रहे हैं, लेकिन वो खुदा की रास्तबाजी में, कलाम में कभी नहीं बढ़ते। कारण इन लोगों की तरह उनके दिल भी कठोर हो चुके हैं, सख्त हो चुके हैं,
मानना नहीं चाहते हैं, मुड़ना नहीं चाहते हैं, तौबा नहीं करना चाहते, अपने आप को जांचना नहीं चाहते, अपने आप को एग्जामिन नहीं करना चाहते हैं कि वाकई हमने कुछ गलती, गुनाह, पाप है या नहीं है। हमें किस पाप से, किस गुनाह से मुंह फेरने की, तौबा करने की जरूरत है। ये जो कलाम है इसे मिरर, आईना भी कहा गया है। ये आपको दिखाएगा कि कहां पर आप चूक रहे हैं, कहां पर आप अपनी जिंदगी में गड़बड़ी चल रही है। उस शीशे को, अपने चेहरे को देखने के बाद उसे साफ करना नहीं करना आपके ऊपर है। हाँ, आप अगर मांगे खुदा के रूह अल कदूस को कि हे रूह पाक मेरी मदद कर, तो वो मददगार है, वो आएगा, लेकिन पुकारना आपको पड़ेगा। हालेलुया। आपको कहना पड़ेगा कि मैं गुनाह में हूं, गुलामी में हूं, निकलना चाहता हूं। पुकारना आपको पड़ेगा, वो आएगा निकालने, यीशु आएगा निकालने, पवित्र आत्मा रूह पाक आएगा निकालने। हालेलुया। ये लोग सख्त हो चुके थे। आप अपने आप को देखें, आप अपने अंदर एक बार नजर मारें कि कहीं आप तो सख्त नहीं हो गए। लगातार चर्च में आते हैं, लगातार खुदा के खादिम यहां से प्रचार करते हैं, वचनों को सिखाते हैं, समझाते हैं आपको, लेकिन कहीं आप तो इन लोगों की तरह सख्त नहीं हो गए हैं, बैठ तो नहीं गए हैं। जब वो बारिश आएगी मसीह यीशु के पवित्र आत्मा की, जब वो न्याय आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन लोगों की तरह बह जाएं, सब उन लोगों की तरह जो पानी के साथ बह गए थे। तीसरी बात जो हमें इस हिस्से से सीखने को मिल रही है वो है, जो पाप है वो खुदा के, गुनाह जो है, पाप, अपराध खुदा के न्याय को, अदालत को बुलाता है। अपराध खुदा की अदालत को, सजा को बुलाता है। सिन इनवाइट्स गॉड्स जजमेंट एंड पनिशमेंट। वचन 4 में जब हम देखते हैं, आयत नंबर 4 में लिखा है, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात लगातार बारिश को लेकर आऊंगा, और जितने प्राणी मैंने, जितने लोग मैंने बनाए हैं, सबको भूमि यानी धरती के ऊपर से खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा। ये पाप क्यों आया, ये सजा क्यों आई? पाप के कारण, गुनाह के कारण। ये खुदा ने अपना न्याय, अदालत क्यों इनके ऊपर लेकर आया? क्योंकि लोगों के पाप पृथ्वी पर, दुनिया के ऊपर बढ़ गए थे। वचन लिखा कि जो कुछ भी उनके दिमाग में उत्पन्न होता था वो लगातार बुरा ही होता था। जो भी पैदा हो रहा है विचारों में, ख्यालों में, लगातार बुरा ही हो रहा है। हम अपने आप को देखें कि कहीं हमारी जिंदगी भी ऐसी नहीं है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हर बात में हमारी में बुराई है, हर हमारी जुबान में जो भी निकलता है उसमें गंदगी है, हर हमारे ख्यालों में जो भी पैदा हो रहा है वो सब गुनाह से भरा हुआ है। जिस चीज की तरफ हमारी आंखें जाती हैं, बुराई की तरफ ही भागती हैं, गुनाह की तरफ ही भागती हैं। देखिए अपने आप को, ये आज उस समय में हम रह रहे हैं, उस वक्त में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जहां पर पाप की तरफ आपको भागने की जरूरत नहीं है, गुनाह आपकी तरफ खुद भाग कर आ रहा है। आपको इससे बचना पड़ता है, आपको इससे बचना पड़ता है। लेकिन कहीं आपके साथ ऐसा ना हो कि आप उस गुनाह को गले से लगाकर बैठ गए हैं। अगर ऐसा है तो वचन कह रहा है कि खुदा का न्याय, सजा उसकी लोगों के ऊपर आने वाली है। खुदा ने देखा यहां पर कि लोगों का गुनाह इतना बढ़ चुका है, तो इसलिए उसने कहा कि आज से 40 दिन के बाद बारिश होगी, और जो कुछ भी मैंने पैदा किया है, सब कुछ, मनुष्य, जानवर, सब कुछ को मैं खत्म करने जा रहा हूं। ये खुदा का अदालत थी, ये खुदा की सजा थी। और जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 6 उसके वचन 23 में, वहां पर लिखा है कि पाप की, गुनाह की मजदूरी मौत है। पाप इक्वल्स डेथ। सिन, पाप, अपराध, गुनाह, ये खुदा की सजा को बुलाता है। पाप कभी भी सजा से बच नहीं पाएगा, कभी नहीं बच पाएगा। जब हम पढ़ते हैं रेवलेशन, मुहाशवा की किताब अध्याय 6 को खोले मेरे साथ। रेवलेशन चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 15 एंड 17। पंद्रह और 16 आयत से पढ़ते हैं। प्रकाशित का शेबा जिसको मिलता है प्लीज पढ़ दें। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ
और कौन ठहर सकेगा? ये लोग जो लगातार पाप में जिंदगी गुजारते रहे, गुनाह से मोहब्बत करते रहे, गुनाह की तरफ भागते रहे, पैसे का हेर फेर करते रहे, 2 नंबर का पैसा बनाते रहे, 2 नंबर की कमाई को चाहते रहे, अपनी बीवियों के साथ लगातार लड़ते रहे, गुस्सा करते रहे उनके ऊपर, अपने पड़ोसियों के साथ लगातार लड़ते रहे, अपने मन ही मन ईर्ष्या, जलसी, क्रोध, नफरत को बच्चों की तरह पालते रहे। ये सब लोग एक दिन खुदाम सी यीशु की दूसरी आमद में भागेंगे उसको देखकर और कहेंगे, हे चट्टानों, हे पहाड़ों, हमारे ऊपर गिर जाओ और बचाओ हमें। यीशु का दूसरा आगमन भयानक है। यीशु की दूसरी आमद भयानक है, लेकिन किन लोगों के लिए? जो उसको नहीं जानते और जो उसकी नहीं मानते। लेकिन जो उसकी मानते हैं, जो ईमानदार हैं, जो इस नूह की तरह रास्तबाज हैं, वो उसे आते हुए देखकर वचन में लिखा है कि वो खुश होंगे, शादमान होंगे कि हमारा दुल्हा, हमारा यीशु हमें लेने के लिए फाइनली दुनिया में वापस आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जो उसके कलाम से दूर है, जो उसके हुक्मों से दूर है, उसके हुक्मों से भागते हैं, वो उसको आते हुए देखकर भी भागेंगे। वो उसको आते हुए देखकर भी भागेंगे। और क्या कह रहे हैं कि ओदे क्रोध तो सानू बचा लो जेड़ा सिंहासन उत्ते बैठा होया। क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ क्रोध ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ आ पहुंचे। तो हुण कौन ठहर सकेगा? हुण कौन खड़ा हो पाएगा यीशु देके? और कौन ठहर पाएगा? वही जो रास्तबाज हैं, नूह की तरह, वही जो रास्तबाज हैं। और जो गुनहगार हैं वो शर्मिंदा होंगे यीशु को आते देखकर। मैं लगातार कहता हूं, मैं जांचूं अपने आप को, आप जांचें अपने आप को, एग्जामिन करें, टेस्ट करें अपने हृदयों के अंदर, एक बार थोड़ी सी नजर मारें कि जब यीशु की आगमन होता है, जब यीशु की दूसरी आमद होती है, क्या उसके सामने आप खड़े हो पाएंगे? कहीं इन लोगों की तरह आप भी तो भागेंगे नहीं कि ये तो सच्चाई है, ये तो सब कुछ वैसे हो रहा है, यीशु आ रहे हैं। या आप यीशु की तरह, इन लोगों की तरह, नूह की तरह, उसकी फैमिली की तरह खुश होंगे, शादमान होंगे कि हमारी निजात आ रही है, हमें जिंदगी देने आ रहा है। यीशु ही हमारी उम्मीद है। जैसे नूह और उसकी फैमिली के लिए वो जहाज उनकी उम्मीद थी कि हमारा बचाव इस जहाज में है। हमारा बचाव, हमारी निजात मसीह यीशु में है। यीशु को सिर्फ मानना नहीं, अपने लबों से, अपनी जुबान से सिर्फ अंगीकार नहीं करना कि हां मैं यीशु को मानता हूं, वरन उसे अपने दिल में बैठाना। इस बात को ध्यान से सुने, हमारे दिलों के ऊपर एक सिंहासन है। हम सब के दिलों के ऊपर एक सिंहासन है, एक थ्रोन है। उस सिंहासन के ऊपर यहां तो आप बैठे हुए हैं और यहां पर साइड हो गए हैं। कहा यीशु आप आइए। जांचें हम अपने आप को कि कौन बैठा है। क्या आपकी मर्जियां चल रही हैं या यीशु की मर्जियां चल रही हैं? नूह ने कह दिया कि नहीं प्रभु, मेरी नहीं, मैं आपकी बात को मानूंगा। और जो खुदा ने उसे हुक्म दिए करने के लिए, उसने उन्हें मानना शुरू कर दिया था। क्या आप मान रहे हैं? क्या यीशु बादशाहत कर रहा है आपकी जिंदगी के ऊपर? यह बादशाहत आपकी है कि जो आप देखना चाहते हैं आप देख रहे हैं, जिस किसी को भी बुरा भला कहना चाहते हैं आप कह रहे हैं। ओके, मुझे पैसे थोड़े ज्यादा कमाने हैं तो ठीक है, मैं 2 नंबर का काम करूंगा, आप कर रहे हैं। रिश्वत ले लूंगा, जल्दी अमीर हो जाऊंगा, बच्चों की अच्छी से पढ़ाई करवा पाऊंगा। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप कर रहे हैं। कभी भी नहीं मांगते कि पिता, यीशु, अब्बा, खुदा, क्या ये काम आपको शोभा देता है, आपको महिमा देता है, आपको जलाल देता है? मैं प्रभु वो करूंगा, खुदा मैं उसी काम की तरफ भागूंगा, उन्हीं चीजों को देखूंगा जिससे आपके नाम को जलाल मिल रहा है। अगर नहीं है, अगर अभी भी ऐसा नहीं हुआ है, यू नीड टू बी वरीड, यू नीड टू बी फियरफुल। आपको डरना चाहिए। यस, मैं फिर कह रहा हूं, आपको डरना चाहिए। अगर आप आज डर जाएंगे तो यीशु को आते देखकर आप मुस्कुराएंगे। लेकिन अगर आज नहीं डरते, उस दिन का डर भयानक होगा। मैं कह रहा हूं भयानक होगा। प्रभु यीशु ने खुद कहा उस सजा के बारे में कि वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। प्रभु यीशु ने कहा वो सजा इतनी भयानक है
कि अगर आपकी आंख आपसे पाप करवा दे, ठीक है, कोई बात नहीं, काना होकर नरक से बच जाओ, उस जहन्नुम से बच जाओ। भागो, वो भयानक जगह है। यीशु ये सारी सीरियसली बातें क्यों कह सकता था? क्योंकि प्रभु यीशु जानता था सारी सच्चाई को। जैसे नूह उसके परिवार के लिए उम्मीद, मैंने कहा वो जहाज था, हमारे लिए आज भी उम्मीद यीशु है। क्या आपने अपने उस दिल के सिंहासन पर खुद को हटाकर यीशु को अलाउ किया कि वो बैठे? क्या अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दिया कि हाँ यीशु आप ही हैं, बस आप ही की महिमा के लिए हूं, आप ही के राज्य के लिए हूं, आप ही की प्रस्तुति गाऊंगा, आप ही को सजदा करूंगा और आप ही के हुक्मों को मानता रहूंगा? क्या ये हम कह सकते हैं? उम्मीद मैं कह रहा हूं यीशु है, उसके सिवाय कोई नहीं। जब हम पढ़ते हैं, एक आयत को पढ़ेंगे उसके बाद खत्म करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:20, 2 Corinthians chapter number 5 verse 20 and 21। ओके, 21 को पढ़ देंगे, 21 को। जो पाप से अगाध था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता को पहनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पाप से अनजान था, जो पाप को नहीं जानता था, उसको परमेश्वर ने हमारे लिए अपराधी बना दिया, गुनहगार बनाया है, ताकि हम उसके द्वारा, उसके थ्रू, उसके वसीला से खुदा की रास्तबाजी को पहन लें, उसके रास्तबाज बन जाए। किसके वसीला से? यीशु के वसीला से। जो पाप से अनजान था, क्या था? वो पाप से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था, वह पाप से कोसों कोसों दूर था, कोई नाता नहीं था पाप के साथ उसका। लेकिन वो आया, अपने जो रास्तबाजी का चोला था उसे उतार कर उसने हमारे गुनाह का चोला पहन लिया, और वो जो उसका धार्मिकता का चोला था उसने हमें दे दिया। अगर जो भी गुनाह, जो भी सजा प्रभु यीशु के हिस्से आई, वो मेरी और आपकी दी हुई थी, और जो भी रास्तबाजी, क्षमा, माफी हमारे हिस्से आई है, वो उसकी दी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। क्या उस यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? क्या उस यीशु के नाम को ऊंचा कर सकते हैं? क्या उस यीशु के नाम को जला दे सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड।